जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान, भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, सबसे पहले मैं सूरजपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष उमेश भाटी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे आंदोलन का अपना संपूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया वीडियो के माध्यम से। पहले भी जब किसानों के ऊपर आफत आई थी, किसानों को गंभीर धाराओं में आंदोलनकारियों को उठा करके जेल भेज दिया था, तन्हाई में रखा था। किसानों के साथ पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा तांडव था। तो उमेश भाटी उस समय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ किसानों का साथ दिया। हालांकि एक सीनियर एडवोकेट है रघुपुर के निवासी नरेश गुप्ता, वो भारतीय किसान लोक शक्ति के आंदोलन के जितने मुकदमे होते हैं उनको फ्री लड़ने का उनका आश्वासन है। वो कोई खर्चा संगठन से आंदोलन के मुकदमों पे हमसे नहीं लेते। उसके बावजूद भी उमेश भाटी जी, जिनके दिल में किसानों की पीड़ा है, उन्होंने समर्थन देकर के हमारा हौसला अफजाई किया, उसके लिए धन्यवाद। दूसरा, कल फिर एक बार नोएडा प्राधिकरण पर किसान और पुलिस प्रशासन का टकराव होते होते बच गया, धक्का मुक्की हुई और वो एसीपी प्रवीण कुमार की सूझबूझ से बचा। एसीपी प्रवीण कुमार कहीं ना कहीं अच्छे घराने के, अच्छे खानदान में पैदा होने वाले अधिकारी हैं, जो किसानों की वास्तविक पीड़ा समझते हैं। जैसे ही किसानों में और पुलिस के अंदर खींचतान हुई, धक्का मुक्की हुई, प्रवीण कुमार पीछे से तुरंत बीच में आए और पुलिस को भी हटाया और किसानों से भी हाथ जोड़ करके उनको भी शांत किया। ऐसे अधिकारी का भारतीय किसान लोक शक्ति तहे दिल से धन्यवाद करती है और परमपिता परमात्मा से दुआ करती है कि ऐसे अधिकारियों का और आगे प्रमोशन हो, अच्छी सीटों पर जाए। क्योंकि पुलिस भी क्या करे, पुलिस समझ तो सब रही है। यमुना नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तो यमुना से भी बुरी स्थिति है। अधिकारी आता है, अपना कार्यकाल पूरा करता है, पैसा कमाता और चला जाता है। नोएडा में तो कई बार भ्रष्टाचार भी उजागर हो गए, चपरासी से लेकर के ऊंचे अधिकारियों तक। यादव जी जैसों के घोटाले सामने आए, बड़े बड़े घोटाले सामने आए। सरकारों को पता है कि सीट पर बैठ के अधिकारी क्या कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में भी उजागर हुए। हालांकि यमुना विकास प्राधिकरण में ऐसा कोई प्रकरण आज तक उजागर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पुलिस तो समझ रही है कि अधिकारी सिर्फ लूट खसोट मचाने में लगे हुए, किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे। किसानों की अनगिनत समस्याएं, ना उनका आबादियों का निस्तारण हो रहा है, ना उन्हें 10% आवासीय प्लॉट का लाभ मिल रहा है, ना उन्हें अतिरिक्त मुआवजा मिल रहा है, ना उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। वही हालत ग्रेटर नोएडा की है, वही हालत यमुना की है। लेकिन पहले जब जिलाधिकारी हुआ करते थे तो हमारा दबाव जिलाधिकारी पे था। जिलाधिकारी लखनऊ सरकार को रिपोर्ट देते थे, बीच में बात होती थी। जब से पुलिस कमिश्नरी आई है तो इसकी मध्यस्थता पुलिस कमिश्नर माननीय लक्ष्मी सिंह, जो हमारी लक्ष्मी सिंह महोदय पुलिस कमिश्नर हैं, उनको इसकी मध्यस्थता करनी चाहिए, सरकार को पत्र लिखना चाहिए। खूब आंदोलन हो रहे हैं, खूब आवाज उठ रही है, लेकिन किसानों की समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा। भाई, आंदोलन का मतलब होता था कि अपनी आवाज, अपनी समस्या वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाना। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि प्राधिकरणों में का जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी है वो डीएम से जूनियर होना चाहिए और किसान परिवार से होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसकी जमीन कहीं ना कहीं अधिग्रहण हुई हो, जिसे किसान की जमीन अधिग्रहण की पीड़ा का पता हो। लेकिन यहाँ जो अधिकारी आते हैं वो सचिव रैंक के अधिकारी आते हैं, डीएम उनके नीचे जूनियर होता है। कोई भी जिलाधिकारी पद पर रहा हो, अब हमारी नेता रूपम महोदय हैं, वो मुख्य कार्यपालक अधिकारी से सर कह के बात करते हैं। और जब यह सचिव रैंक का अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा
तो वहाँ मुख्यमंत्री के आसपास जो लॉबी है, वो आईएएस लॉबी जो सचिव रैंक की है, ये उनको बता देते हैं, वो मुख्यमंत्री जी के कान भराई कर देते हैं, मुख्यमंत्री जी उन्हीं को सुनते हैं। जनता की आवाज़ मुख्यमंत्री जी के कानों तक नहीं जा रही है। थोड़ी बहुत गई है तो मुख्यमंत्री बोल के भी गए, अरे भाई सर्किल रेट बढ़ाना चाहिए, किसानों के मुआवजे बढ़ाने चाहिए, ये तो मुख्यमंत्री जी ने खुद गौतम बुद्ध नगर में आकर के बोला। लेकिन मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद सर्किल रेट नहीं बढ़ा। मुख्यमंत्री जी के कहने के बावजूद प्राधिकरणों को कहा कि मंद रेट में जमीन मत लो भाई, उचित मुआवजा दो, उसके बावजूद नहीं सुना। तो इसका मतलब ये है कि जो मुख्यमंत्री जी कह के जाते हैं, उसके बाद वो जो सचिव है, आईएएस लॉबी है, जिनको उन्होंने घेर रखा है, वो मुख्यमंत्री जी को उल्टी शिक्षा दे देते हैं। किसान का हितैषी अधिकारी जब तक नहीं होगा, किसान की अंतरात्मा की आवाज़ सुनने वाला अधिकारी जब तक नहीं होगा, जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। पुलिस तो समझ रही है कि किसान जो आवाज़ उठा रहा है, कहीं ना कहीं इसकी पीड़ा है, कहीं ना कहीं इसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। लेकिन पुलिस अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपना प्रमोशन लेने के लिए, अपनी अंतरात्मा को मार करके किसानों पर लाठी बजाने का काम करती है। प्रवीण कुमार जैसे एसीपी बहुत कम हैं जिले में। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं प्रवीण कुमार जैसे एसीपी जी का। अच्छे घराने की खुशबू आती है ऐसे अधिकारी के अंदर से। और जो अधिकारी अपनी पुलिस की वर्दी की अकड़ में होता है, हम मानते हैं भाई सारे कानून पुलिस के हाथ में है, एक सिपाही भी लाठी चार्ज कर सकता है, कोतवाल की तो बात बड़ी है। लेकिन अरे भाई इस गरीब अन्नदाता को मत पीटो, इसको मत मारो, इसको मत कूटो, इसकी हाय बहुत बुरी है। अगर किसान की हाय आपको लग गई तो आपकी 7 पीढ़ी बर्बाद हो जाएंगी, 7 जन्म बर्बाद हो जाएंगे। आपको मैं बता रहा हूं, किसान की, गरीब की हाय बहुत बुरी है। गरीब कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हाय तो दे सकता है, अपना शराब तो दे सकता है। इसलिए मध्यस्थता करो। मैं लक्ष्मी सिंह जी से भी कहना चाहता हूं कि वो मध्यस्थता करें। मैं जिलाधिकारी महोदय जी से भी कहना चाहता हूं कि वो मध्यस्थता करें। मैं जो भी स्पेशल ब्रांच IB LIU है उनसे भी कहना चाहता हूं किसान की उचित रिपोर्ट भेजें और इनकी समस्याओं का निस्तारण कराएं। 12 तारीख को फलैदा कट पर हमारा भी विशाल पंचायत का आयोजन होने जा रहा है। साथियों से कहेंगे कि अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, अधिक से अधिक सहयोग करें। और मैं अधिकारियों से भी कहूँगा कि जब तक किसानों में धैर्य है, जैसे 3 महीने से ऊपर हो गए धैर्य से काम ले रहे हैं, उस धैर्य को बनाए रखने में हमारी मदद करें। हमको मजबूर ना होने दें कि हमें कोई अगला कदम उठाना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पाकिस्तान लोग।